गया इनको? साहब। नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए साहब। आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उस दिन मैं रहता तो शायद आपके साथ ऐसा नहीं होता। उस दिन मेरे सर में बहुत दर्द था साहब, इसीलिए दवाई लाने के लिए बाहर चला गया था। हाय भरत, व्हाट अ सरप्राइज। अंदर आओ, बहुत दिनों बाद मिले तुम। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। वैसे तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ थोड़ा काम से आया था तो सोचा जाते जाते तुमसे भी मिलता चलूं। तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बैठो, कॉफी लेके आती हूँ। भरत, कॉफी। ए, आओ ना बैठो। कॉफी बहुत अच्छी है। थैंक्स। हाँ शैला। हाँ? तनु के एक्सीडेंट के दिन क्या तुम मेरे घर पे आई थी? तनु से मिलना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे घर गई थी। क्या हुआ भरत? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। ओके शैला, मैं चलता हूँ। अरे थोड़ी देर और रुक जाओ ना। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। भरत, मेरी शादी। ओह, कांग्रेट्स। कब है? तुम चाहो तो कल ही हो जाएगी। जोक नहीं कर रही हूँ भरत, आई एम सीरियस। तुम चाहो तो हम कल ही शादी कर सकते हैं। शैला, बकवास मत करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं सच कह रही हूँ भरत। देखो, मेरी तनु की यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। फिर कभी ऐसी बात मत करना, समझी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ भरत। क्यों? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है क्या? रुको। देखो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, देखो तुम। तुमने जो डेट बोला था वही डेट मैंने शादी के कार्ड पे लिख के तैयार रखे हैं। भरत, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, सब चाहिए। फर्स्ट टाइम पार्क में तुम दोनों की बातें सुन के पता चला तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। शायद इस दुनिया में रहने वाले हर प्रेमी की तरह तुम्हारा भी प्यार होगा सोचा था, लेकिन तनु को जब पैर में चोट लगी तुमने भी अपने आप को चोट पहुंचाई। तब मुझे पता चला तुम दोनों का प्यार कितना सच्चा है। क्यों किया ऐसा तुमने? तनु को तुम जैसा एक अच्छा लड़का मिला सोच के मुझे बहुत खुशी हुई। वो बर्थडे वाले अरेंजमेंट्स, वाह, मार्वलस। तनु की खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि मुझे भी तुम्हारे जैसा एक लड़का मिलना चाहिए, और ये चाहत मेरे अंदर जाग उठी। तनु के पापा तुम्हारे प्यार में रुकावट बने। तुम शराब पी के रास्ते में गिरे हुए थे, ये देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा था। और मैंने अपने डैडी से कह के तुम्हें अपने काम के लिए लोन दिलवाया। तुमने नया ऑफिस भी ओपन किया, लेकिन उस दिन तुम्हारी माँ ने। अरे तनु कहाँ है बेटी? भरत और तनु अलग होकर काफी समय बीत चुका है। अब तो मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है बेटी। वैसे भी तुम हम सबको बहुत पसंद हो। तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो? बोलो ना बेटी, पसंद करती हो ना? तुम जैसे लड़के के बारे में मैं सोच ही रही थी, और तुम ही मिल जाओगे तो मुझे तो खुशी होगी ना। उस दिन तुम्हारी माँ की बातें सुनकर मैं खुशी से झूम गई। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। शैला, तनु की शादी नहीं हुई। मेरी तनु की शादी नहीं हुई।
मेरे सपने इतनी जल्दी टूट जाएंगे ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि तनु की शादी नहीं हुई इस बात को सुन के तुम्हें कितनी खुशी हो रही थी ये तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा था। तुम दोनों अपने प्यार के साथ खुश रहो सोच के मैंने अपने सपने को तोड़ दिया। तनु की फ्रेंड होने के बावजूद तुमने मेरे बारे में सोचा, तुम्हें शर्म नहीं आई? भरत, तुम उसके साथ खुश नहीं थे। तनु के साथ मैं खुश नहीं हूँ ऐसा मैंने तुमसे कभी कहा था क्या? नहीं कहा, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में तनु, हे तनु, मे आई कम इन सर? कम इन, बैठो। क्या हुआ शैला बेटी? सर अभी आपके पास जो तनु आई थी हाँ? उससे क्या हुआ है? क्या हुआ बेटी? हमेशा तुम पेशेंट की बीमारी के बारे में पूछती हो और आज बीमारी की बजाय पेशेंट के बारे में पूछ रही हो। वो मेरी फ्रेंड है सर। ये क्या शैला, तुम कह रही हो कि तनु तुम्हारी फ्रेंड है और उससे बीमारी क्या है तुम्हें पता नहीं है? शी इज सफरिंग फ्रॉम विजुअल हैलुसिनेशन। क्या? विजुअल हैलुसिनेशन? हाँ एग्जैक्टली। सर ओ सॉरी। हाँ शैला, ये बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती है और अगर हुई भी तो पूरी तरह से ठीक हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। उसके बाद तुम्हारे मुताबिक साथ में रहने वाले को तकलीफ भी होती है, ये सच है। बट उसका पति भरत है ना, ही इज अ नाइस पर्सन। उसकी सेहत के बारे में वो कितना ख्याल रखता है। अगर मैं सच कहूँ तो तनु भरत को पति के रूप में पाने के लिए बहुत बहुत तप की होगी। हाँ जी हाँ सर। हाँ ओके, टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है सर। डॉक्टर की बात सुनने के बाद तनु के साथ तुम खुश नहीं हुए सोच के मैं मायूस हो गई। तनु को तुमसे दूर करूंगी तभी मैं तुम्हारे करीब आ सकती हूँ ऐसा मुझे लगा। हर दिन तुम तनु की वजह से दुख उठाओगे ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने इसलिए उस दिन मैं तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारे घर गई थी। हाय शैला। हाय। व्हाट अ सरप्राइज। कैसी है? मैं अच्छी चल हूँ। अंदर आ, कम इन। फाइनली तुम इतने दिनों बाद मेरे घर आई। एक्चुअली अच्छा ही हुआ जो तुम घर आकर मिली। मुझे अपनी खुशखबरी जो तुम्हारे साथ शेयर करनी थी वो तुम्हें फोन करके बताने वाली थी। अच्छा, ऐसी क्या खबर है? डॉक्टर ने आके चेकअप करके एक गुड न्यूज दी है ऑन द स्पॉट। मैं माँ बनने वाली हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। हे तनु, कूल डाउन। आई नो। तनु, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में तुम्हें इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। अबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा क्या शैला? बिल्कुल, इसीलिए तो तुम इतनी एक्साइटेड होगी तो तुम्हारे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। यू डोंट वरी, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन देती हूँ और तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगी। शैला, हाँ? मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। डर लगे तो आंखें बंद कर लेना। माँ बनेगी? बन बन, मैं भी देखती हूँ कैसे बनती है। सही मौका पाकर मैंने तनु को इंजेक्शन दे दिया। हो गया तनु, आंखें खोलो। क्या बात है शैला, इतनी जल्दी इंजेक्शन दे दिया। एक्चुअली आई एम फीलिंग बेटर। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ तनु। इतनी जल्दी क्यों? कुछ और देर बैठो ना। लेट हो जाऊंगी तनु। नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो फुल डे यहीं रहूंगी। ओके? एक्चुअली मैं वॉक पर जाना चाहती थी। इज इट फाइन? ओके, मेरे दिए हुए इंजेक्शन से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम वॉक कर सकती हो। बाय। तनु जब वॉकिंग के लिए गई मैंने उसको फॉलो किया। मेरे दिए हुए इंजेक्शन से हार्ट ब्लॉक होके नेचुरल डेथ होगी ये मुझे पता था। फिर भी वो कब मरेगी, कैसे मरेगी, ये सब मुझे अपनी आंखों से देखना था। तनु के मरने के कुछ पल पहले उसकी हालत देखकर मेरा दिल रो रहा था। लेकिन मैं क्या करूं भरत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा हुआ मेरे दिए हुए इंजेक्शन से वो मर गई है। तुम सबको ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाती। लेकिन उस दिन तनु
एक्सीडेंट से मर गई। अच्छा हुआ मेरे इंजेक्शन की बात पोस्टमार्टम से बाहर नहीं आई। भरत, तनु जैसे फ्रेंड मिलने के लिए नसीब होना चाहिए। उसकी मौत हुई और मेरा नसीब खुल गया। प्यार क्या होता है इसके बारे में जानती हो तुम? हाँ? प्यार कभी दूसरे से छीनने से नहीं मिलता, प्यार अंदर से ही आना चाहिए। मेरी तनु अंदर से खुश नहीं है ऐसा मैंने तुमसे कभी कहा था क्या? हाँ? प्यार का मतलब सिनेमा, पार्क, पिकनिक ये सब नहीं होता, उसमें दर्द भी होता है और उस दर्द में भी खुश रहना पड़ता है। तुम क्या समझोगी इस बात को? तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है, तुम्हें जान से मार डालना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने तनु को इसलिए मारा ना ताकि तुम्हें मेरा प्यार मिल जाए। नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। तनु को खो देने का गम जो मुझे है, वही गम तुम्हें मुझे खो के उठाना पड़ेगा। तब पता चलेगा तुम्हें कि प्यार करने वालों को खो देने पर कितना दर्द होता है। भरत, I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं जानती हूँ भरत। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ भरत। क्यों? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? हाँ? मैंने उसे मारा तो तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है क्या? वो पागल थी भरत। मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करती हूँ भरत। I love you भरत। हे! भरत, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ? हाँ? हे, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे नहीं मिलोगे, तुम्हें ऐसा लगता है? अरे अरे अरे, सॉरी भरत, सॉरी। ओफो, मैं भी कितनी पागल हूँ तुम पे चिल्ला रही हूँ। तुम तो मेरे होने वाले पति हो ना? ये भगवान, अब मैं क्या करूँ? तुम मुझे मारो। हाँ, मारो ना, मारो। हाँ? मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे, लेकिन मुझे भरत, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मुझे छोड़ के। मैं तुमसे प्यार करती हूँ भरत, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज भरत। छोड़ो। भरत, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। भरत, तुम सिर्फ मेरे हो। भरत, तुम मेरे हो। I love you भरत, I love you so much।
भरत, भरत कहाँ पर हो तुम? हे भरत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ भरत। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ भरत। तुम सिर्फ मेरे हो भरत। मैं तुम तुमसे सिर्फ कभी मेरे नहीं हो। मिलूंगा।